जय हिंद दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मजा आएगा तो देखिएगा, नहीं आएगा तो अभी छोड़ के चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आप पे डिपेंड करता है भाई साहब। अगला आज का पहला सवाल देखिएगा। हाँ, मतलब 33 नंबर आज का हमारा पहला सवाल है, ठीक ना। और पहले ही वीडियो बना चुके हैं, माना करेगा तो नहीं देखिएगा, कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं यार। पहला देखिएगा सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, ठीक ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, अरे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस धोबिया सोडा का, यानी कि धोने वाला सोडा का, ठीक ना। अब बेकिंग सोडा, अरे यार बेकिंग सोडा का दूसरा नाम जानते हैं क्या है? खाने वाला सोडा और मीठा सोडा, ये दोनों का सूत्र होगा NaHCO3 होगा। तो मतलब कंफ्यूज में नहीं रहिएगा, बोल देगा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाए वाला सोडा, तो सबको हो जाएगा सूत्र NaHCO3, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, बोला कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा सा ऊपर बोल कर देते हैं। अब नीला को कर रहा है लाल, नीला को क्या कर रहा है? लाल। तो यहाँ से आप रखिएगा यार अनिल, क्या? अनिल। अनिल मतलब हो आम्ल रहेगा ना जो नीला से करेगा लाल, क्या आम्ल रहेगा? जो आम्ल रहेगा जो नीला से करेगा लाल, आम्ल रहेगा जो करेगा नीला से लाल, आम्ल नीला से लाल। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ नीला से करेगा लाल, नीला से करेगा लाल। तो भाई आम्ल तो करेगा, आप जैसे अनिल आम्ल करेगा नीला से लाल। तो क्या ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप अनिल से बहुत सारा कंफ्यूजन हटा सकते हैं। बहुत से बच्चों के बच्चों के कुछ लड़कन के कंफ्यूजन आता है, किसको रहेगा? जो नहीं पढ़ता उसको रहेगा। तो उसके लिए है कि अनिल से आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक ना, याद कर सकते हैं, कंसेप्ट को डेवलप कीजिएगा, मतलब थोड़ा समझ सकते हैं ज़्यादा। अगला सवाल देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र जानते हैं क्या होता है? कोई कोई जानता होगा, कोई कोई नहीं वो जानता होगा। देखिए Mg होता है, Mg और OH का डुहाल ट्वाइस होता है। इसके बाद भाई दो इसमें आ जाता है यार का, तो MgOH यार Mg मैग्नीशियम तो ऐसे धातु है, तो ऐसे ही इसका pH मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि धातु है तो क्षार ही देगा ना, क्या देगा? क्षार देगा। इसको मिटा देते हैं, तो धातु है तो यानी क्षार देगा, तो क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा 10.5 होता है। क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र 10 यानी pH मान 10.5 होता है। रट जाइए, याद कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, छोड़ दीजिए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको तो बताना काम है। आपको अगर अच्छा लग रहा तो देख रहे हैं, नहीं लग रहा तो आप सीधे आप कैरोम ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे भी कैरोम ओपन करने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत ज़्यादा करते होंगे, कुछ नहीं है, उतना छोड़िए। अगला देखिएगा, निम्न में कौन अधातु चमकीला है? आप लोग रात के पढ़ते हैं कि दिन के पढ़ते हैं, पता नहीं। रात में मोबाइल देखते होंगे तो कैरम तो चालू कर भी करते होंगे। निम्न में कौन अधातु है चमकीला? बताइए तो कौन सा होगा? ये भी नहीं, मतलब ये नहीं पता है ना, तो अच्छा बात है, मतलब कि उतना भी नेट पोछो वाला सवाल नहीं है। आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन अधातु है फिर भी चमकीला है यार। चमकीला मतलब कि आयोडीन नमक में जो चमकता है ना, नमक में मिलाया जाता है ना, अरे ऐसे घेंघा रोग नहीं होता यार, आयोडीन खाने से घेंघा रोग नहीं होता, तो नमक में मिलाया जाता है ना आयोडीन, वही चमकीला है और धातु भी है। कुल मिला जुला के उतना कुछ बहस करना, आयोडीन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, अधातु है चमकीला। अगला सवाल देखिएगा 37, पूरा निम्न में कौन धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? आपको अगर सक्रियता श्रेणी याद होगा तो मस्त है, नहीं याद है तो भी मस्त है, तो कम मस्त है लेकिन मस्त है। नहीं साहब इतना याद कर लगा यार तो समझते हैं। निम्न में कौन अत्यधिक अभिक्रियाशील है? अरे भाई ऑप्शन के हिसाब से सबसे अभिक्रियाशील हो जाएगा सोडियम, ठीक ना। ऐसे सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम होता है, पोटेशियम के, और कंफ्यूज कर देगा सोडियम पोटेशियम। अरे यार पोटेशियम होगा लेकिन देवे नहीं करेगा दोनों साथ में, दो, क्योंकि एक जंगल में दो शेर अकेला नहीं आता है, दोनों शेर ही है, ठीक ना। लेकिन सोडियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ऑक्सीजन परमाणु के वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये काफी नॉर्मल सवाल है, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो बहुत अच्छा, कि भाई पढ़ने वाला के हार्ड लगता है ना, आप लोग पढ़ने वाला है। देखिए ऑक्सीजन का कितना का संकेत आपको पता है ना? क्यों नहीं पता? वो होता है परमाणु संख्या 8 होता है। तो वातम कक्षा में पूछे थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो 2,6, 2n के पावर 1, 2n के मतलब 2n होता है, 2n का पावर 1 होता है, जानते हैं? अरे यार वातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इससे पता चलता है यार। तो कितना कक्षा में जाएगा, एक धरिएगा ना तो 2 के 2 ही रहेगा, 2 धरिएगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऐसे होता है।
नहीं समझ छोड़िए ना भाई, उतना इतना कुछ करना। ऑक्सीजन कितना देखना है, वो 8 है, ठीक है। तो इसका होता है 2,6। तो बॉटम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया भाई साहब, 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई साहब, बी। अब देखिए बोलेगा कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 6 तो है ही है यार, तो 8, अरे 6 तो है ही है, तो 8 पूरा करना 2 ही ना चाहिए। तो अगर संयोजकता पूछता तो 2 होता, लेकिन पूछा है कौची, बॉटम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अब अगला सवाल देखिएगा, ये थोड़ा सा यूट्यूब पुटुंग सवाल लगेगा, लेकिन आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप लोग के पास कोई ऐसे मतलब नहीं लगने दीजिए। देखिए ब्यूटेन नाउन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। अरे समूह पूछा कि कौन समूह से उठाया गया है इसको, मतलब उठेगा थोड़ी है, मतलब कौन समूह से उठ लिया गया है। तो ब्यूटेन नाउन अंतिम में क्या रहा, नोन नोन नोन, बोलिए नोन नोन नोन, ब्यूटेन नाउन, ब्यूटेन नाउन। कीटोन समूह से उठाया गया, किसको से, कीटोन से। देखिए अंतिम में क्या रहा, कीटोन, टोन, तो अंतिम में नोन आ रहा है ना, टोन, नोन, कीटोन, तो नोन, नोन समूह से उठाया गया, यानी कि कीटोन समूह से उठाया गया। और कीटोन समूह को CO से लिखते हैं, CO, सी है ना, CO, कीटोन समूह को होता है CO, ठीक है। और उतना आप लोग अगर मतलब मोबाइल से पढ़ के मतलब कि बिहार टॉपर थोड़ी आ सकते हैं, हाँ, लेकिन नंबर बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर मतलब बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कितने अवान्त होते हैं, ये नहीं बताइएगा तो मर जाइए मर होके। नाइट्रोजन के परमाणुओं की मतलब बोरा की अवान्त कितना होता है, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम देखे थे कुछ और, हमको लगता है कि परमाणु संख्या पूछा, लेकिन नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन इसका सूत्र होता है भाई साहब NH7, सॉरी NH होता है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है, ठीक ना। तो ये 8 पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, कितना चाहिए, 3। तो दोनों के बीच 3 का बंधन बनता है, यानी कि त्रिबंधन बनता है। कुल मिला जुला के बोलो ना भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बुरा 41 नंबर सवाल बना दीजिए, तो 41 बना देते हैं। बुरा एल्कीन, अगर खाली आंसर पे फोकस करें ना भाई साहब तो इतना देरी नहीं लगेगा बनाने में। और आप लोग ऐसे भी इसमें आल बल देखते नहीं है, तो आल बल क्यों देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं तो कैरोम ओपन कीजिए, कैरोम में तो मस्त मस्त आता है। देखिए एल्कीन का समान सूत्र होता है, एल्कीन का हो जाएगा CN और CnH2n हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा एल्केन का, ठीक है। 2 घटा दीजिएगा यानी D वाला, तो आ जाएगा अल्काइन का, कॉइन बोल रहे हैं। और अंतिम में अला, अंतिम में ला आएगा ना, कॉइल, तब प्लस 1 हो जाता है, प्लस में 1, ठीक है। तो कोई उतना छोड़िए ना, कुल मिला जुला के हो जाएगा एल्कीन का CN और H2n हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, यानी 42 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। भाई साहब पहले एक बार सोच लीजिए, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जाइए आराम से मोबाइल को ऑफ कीजिए, ऑफ नहीं कीजिए, कैरम ओपन कर लीजिए, क्योंकि भाई साहब आपको कितना बच्चा के भी नहीं पता रहता क्या आधुनिक आवर्त में और मतलब समूह में कंफ्यूजन रहता है कि साला आवर्त 7 होता है कि समूह 7 होता है। अरे साला आवर्त 7 होता है, समूह 18 होता है, ठीक ना, समूह ज्यादा होता है। ऐसे भी ज्यादा महिला एक जमा रहता है तो ज्यादा ही रहता है, तो ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। तो आप लोग खोले ऐसे करके देखिएगा, सोचिएगा, मतलब कोची मन में टालेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, आवर्त बोल देगा तो 7, आवर्त 7, ठीक है। आप लोग कैसे याद करते हैं हमें पता तो नहीं चलता है, आप लोग मतलब कुछ भी यार। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार परिवर्तित होता है, हाँ आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया समझ सकते हैं। समूह में नीचे से जा रहा है, सॉरी ऊपर से जा रहा है नीचे, ऊपर से जा रहा है नीचे, तो ऊपर से नीचे मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे रुके जा रहा है, ऊपर से जा रहा है नीचे नीचे। तो देखिए समूह में मान लीजिए हम एक ले लेते हैं तत्व, पहला तत्व, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक ना। पहला तत्व लेते हैं हाइड्रोजन, एक ही मन समूह लेते हैं। दूसरा लेते हैं लिथियम, एक ही समूह के साथ तत्व है पहला, फिर अगला सोडियम। तो देखिएगा तो इसका मतलब कि हो जाएगा एक सर्कल में इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक ही परमाणु संख्या होता है। इसका 3 होता है तो इसका हो जाएगा 2,1, इसका 2 सर्कल में पूरा होगा। जे टुकड़ा रहेगा, जे सर्कल में पूरा होगा, इसका परमाणु संख्या होता है 11, तो इसका जो है 2,8,1, इसका 3 सर्कल में पूरा होगा। आप लोग बताइए, अब देखें तो बताइए ना यार किसका आकार बड़ा है। अरे भाई सब सोचने की बात है कि 3 सर्कल वाला आकार बड़ा होगा, यानी कि परमाणु में समूह में जब ऊपर से नीचे जाइएगा, ऊपर से नीचे जाइएगा तो परमाणु साइज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। रट्टा मार लीजिए, नहीं मारना है तो कुछ और मार लीजिए, लेकिन मार लीजिए यार, यार कुछ भी यार, मतलब कि परमाणु साइज बढ़ेगा। अगर अगर आवर्त में जाएगा बाएं से दाएं तो साइज घटेगा, क्यों। अरे भाई साहब देखिए
एक और एग्जांपल देते हैं कि नहीं दे देते हैं यार, तुम लोग बहुत समझदार हैं। देखिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम, और एक है मैग्नीशियम। परमाणु संख्या 11 होता है, इसका 12 होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2,8,1, इसका हो जाएगा 2,8,2। तो बॉटम का हम 2 लगता हूँ, तो ये केंद्र से 2 को मिलकर तीरेगा, तो केंद्र भी इसको तीरेगा, तो ज्यादा तीरेगा तो सुटका देगा, क्या करेगा, सुटका देगा। और ये अकेले तीरेगा, तो अकेले तीरेगा तो उधर से मतलब कि न्यूटन थर्ड लॉ काम करेगा, तो इधर से काम तीरेगा, तो इसको फैला रहेगा। ये 2 को मिलकर मतलब साट रहा है, ये अकेले साटेगा, तो 2 को मिलकर साटने वाला तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु साइज घटेगा, इसको याद रखना। नहीं रखना तो मतलब छोड़ दीजिए, इसको आप समझिए ना। समूह में ऊपर से नीचे कूदेगा, नीचे कूदेगा परमाणु साइज बढ़ेगा, नीचे कूदेगा परमाणु साइज बढ़ेगा, बस इतना याद रखिएगा। हाँ, नीचे कूदेगा तब परमाणु साइज बढ़ेगा। आप लोग जैसे समझना, कुछ भी आप लोग मन में फिगर बना के समझ सकते हैं यार। ऊपर से नीचे जाने में अरे यार, ऊपर से नीचे जाने में परमाणु साइज बढ़ेगा, ठीक है। 44 नंबर सवाल देखिएगा, इनमें कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता, बताइए तो यार। अधातु भी है, तरल मतलब द्रव। अरे यार, तरल मतलब द्रव होता है, तरल मतलब द्रव, कुछ भी यार। तरल मतलब क्या होता है, द्रव होता है। तो ब्रोमीन है यार, Br35, इसका परमाणु संख्या 35 होता है। तो ये ब्रोमीन है जो कि अधातु है, फिर भी द्रव अवस्था में रहता है। और तरल का मतलब वही होता है, द्रव, ठीक ना। अल बोलाइए क्या, समझिएगा ज्यादा। अगला सवाल देखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या। अगर आपको आता है सवाल तो ठीक है, नहीं आता तो फिर से कहना चाहते हो मोबाइल बंद कीजिए, कैरम ओपन कीजिए, क्योंकि यार परमाणु संख्या पूछ दिया कार्बन का, ये नहीं बताइएगा तो कैरम ही आपको चलाना पड़ेगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, आपको तो पता है, हाँ पता, नहीं पता तो कर लीजिएगा यार। अब हम कितना बताएं, इसको थोड़ी हम बता सकते हैं। अब बोलिएगा 2 जोड़ 2 कितना होता है, तो इसको थोड़ी हम बताएंगे कि 4 होता है, ये आपको समझना। देखिए बोला ना Pb प्लस CuCl2, PbCl2, अरे यार थोड़ा सा नीचे, PbCl2 प्लस Cu, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब कौन सा है, तो विस्थापन हो जाएगा। अब क्यों होगा मैं ये बता देता हूँ। Pb देखिए, अभी इसको साथ कौन था, मजा कौन मारा था, तो Cu मजा मारा था। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में बना है कौन, मजा कौन मारा है, Pb। अब बेचारा अकेले कौन है, Cu, उल्टा हो गया कि नहीं, यहाँ पे अकेले था Pb, मतलब इसको हटा दिया है, बेचारा को हटा दिया, इसको मतलब कॉपर को, वो अपने मजा मारना शुरू कर दिया, तो ये विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना, द्विव विस्थापन नहीं मारिएगा, क्योंकि द्विव विस्थापन में दोनों हटाता है। तो ऑप्शन अगर ऑप्शन आता तो आपको बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे मानिएगा ना कि एक मजा मार रहा था, उसको साइड कर दिया बाहर, और फिर अपने मजा मारने के लिए चला गया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब कुछ भी कर सकते हैं यार। अगला देखिएगा, लोहा में जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए ये तो अच्छा है, लेकिन जानते हैं जो देहाती लोग होते हैं ना, देहाती बिहारी, पानी चढ़ाना मारेगा। अरे यार, लोहा में जिंक लेपित कर रहा है, पानी चढ़ाना, क्योंकि सबसे ज्यादा यही शब्द में सुना है, पानी चढ़ाने वाला शब्द में सुना है। हाँ मजाक ना, पानी चढ़ाना। संचारण, विद्युत अपघटन, कुछ नहीं होगा, गैल्वीकरण होगा, गैल्वीकरण होगा। आपको रट जाना, रटिए, समझिए, कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, आपको जो मन है जो कीजिए, लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोला जास्ता, जास्ता का मतलब जेड एन मतलब जिंक, ठीक ना। और इसमें थोड़ा सा बढ़िया से नहीं पड़ता है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, मान भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। जेड एन, ठीक है। तो अरे यार देखो फिर से दे ना, जेड और एन, ठीक है। तो बोला जास्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस निकलता है। देखिए अभिक्रिया कोई भी हो यार, गैस निकलने के बाद करेगा तो लगभग बार H2 और O2 निकलेगा। हम लगभग बार बोल रहे हैं, H2 और O2, हमेशा नहीं। अभिक्रिया शायद लगभग कुछ भी हो, ठीक ना, मतलब ज्यादा चांस है कि यही दो निकलेगा। तो बोला जास्ता जेड है ना, और तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ, तो तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र था HCl। अरे भाई छोड़ो ना, इसको मिटारो ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र जानता है ना, HCl, HCl। तो देखिए यहाँ पे जेड है ना, जेड एन हटा देगा H को, आपने मजा मारेगा Cl के साथ, तो हो जाएगा जेड और एन Cl, ठीक है। अब प्लस H2 गैस निकलेगा, यहाँ पे 2 लगेगा क्योंकि Cl है ना, इसमें 2 रहता है, तो 2 इसको देता है, तो ZnCl हो जाएगा, H2 गैस बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कुल मिला जुला के बोलो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, H2 गैस निकलेगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला उदाहरण हो जाएगा, निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ले फिर एगो आ गया। यही चलते बोलते हैं आप लोग, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, लेकिन आप लोग तो करते नहीं है। देखिए निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील, मतलब अरे यार ऑप्शन के हिसाब से कौन अभिक्रियाशील है। बोरा सोना, ये मतलब सोना होता है, एजी चांदी, एजी मतलब चांदी, एजी चांदी, एजी मतलब चांदी, एजी मतलब चांदी,
Hg मतलब पारा और Cu मतलब कॉपर। ऑप्शन के सबसे कॉपर हो जाएगा भाई साहब, कॉपर। क्या कॉपर? अरे सोना कितना काम भी किया जो काम करता है, चांदी भी काम करता है, पारा भी काम करता है, लेकिन ऑप्शन के सबसे कॉपर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कैरम खोलिए। अगला सवाल देखिएगा। अब हम कैरम पे जानते हैं इतना क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारा आप लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा अधातु है? हमको लगता है कि आप लोग नहीं देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया लगेगा। निम्न में कौन अधातु है? इसको आप लोग पहचानते हैं? क है, सोना है, ई को है, एल्यूमिनियम है, ई को चाहिए लोहा। तो धातु कौन नहीं है? कार्बन है ना, है धातु, अधातु है, यानी कि कार्बन गैस है तो अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे करिए, और तब तक के लिए जय हिंद।